गुंजन कला सदन का 68वां स्थापना दिवस है। 1958 में इस संस्था की स्थापना भाई ओंकार श्रीवास्तव जी, भाई गौरी शंकर केसरवानी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश माहेश्वरी जी, डॉक्टर घनश्याम असरानी जी और नरेंद्र जैन कीपी, इन 5 लोगों ने मिलकर स्थापना की थी। और उद्देश्य यही था कि नगर के बाल कलाकारों को, किशोर कलाकारों को मंच प्रदान किया जाए, उनकी कला को प्रोत्साहित किया जाए और सकारात्मक दिशा में उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जाए, ताकि वे नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें, वो एक अच्छे नागरिक बन सकें। निरंतर 68 वर्षों से ये क्रम जारी है। आज आप देखेंगे कि हम यहाँ पर कितने ऐसे कलाकारों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो बाल कलाकार हैं और किशोर कलाकार हैं। कुछ कलाकार तो ऐसे भी हैं जो अपने जीवन का प्रथम कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच में अरुण पवार जी भी हैं, वे भी शामिल हों दीप प्रज्वलन में। तैयार है तो पूछ लो उनसे। क्यों हिमांशु तैयार है भैया? आजा भैया, बोल दिया, यहाँ से बुला लो आप। क्यों यहाँ से बुला लो? आपके गाने से शुरुआत होना यार, एक इनका हो जाए फिर एक आपका हो जाए। बैठे वही लग जाएंगे। नहीं, आदरणीय अजय बिश्नोई जी बहुत अच्छी कविता भी लिखते हैं और इतनी शानदार उनकी तुकबंदी रहती है। कई बार देखा, बहुत अच्छी बुंदेली भी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। और आज हमें सौभाग्य मिल लगा उनसे गीत सुनने का भी। हम शुरुआत करते हैं भाई मिठाई लाल चक्रवर्ती जी से, जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोकगीत गायक, भजन गायक और गजल गायक हैं। भाई मिठाई लाल चक्रवर्ती जी। तालियां हो जाए मिठाई लाल जी के लिए और साथ में उनके संगीतज्ञ मित्रों के लिए बहुत बहुत बधाई। सारे लोग जो बैठे हैं मिठाई लाल जी को गायक के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई मिठाई लाल चक्रवर्ती स्वयं रचनाकार भी हैं और उन्होंने अनेक देवी स्तुतियाँ और गीत लिखे हैं। और उनकी एक पुस्तक भी शीघ्र ही यहाँ प्रकाशित होकर आप लोगों के हाथों में पहुँचेगी। मैं भाई विक्की सोनी जी से, कौशल यादव जी से, राजीव अग्रवाल जी, गुप्ता जी से आग्रह करता हूँ कि वे आएँ और अजय बिश्नोई जी को माला पहनाकर और साफा पहनाकर उनका स्वागत करें और फिर हम अजय भाई को सुनेंगे। भाई सुनील श्रीवास्तव, डॉक्टर रजनीश गर्ग भी आ गए हैं, मंच पर आ जाएं। नहीं दिख रहे। पहले माला पहनाई जाएगी। मोतियों की माला से हम अपने संरक्षक और आज के अतिथि अजय बिश्नोई जी का स्वागत कर रहे हैं। हम सब के लिए, गुंजन कला सदन के लिए और पूरे नगर के लिए अजय भाई हमेशा खड़े रहते हैं, तत्परता पूर्वक उस काम को सक्रियता से पूरा करते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आज इन सब लोगों को अजय भाई की आवाज़ भी सुनने मिली। कोशिश करें गाने की। भाषण में इन्हें उनसे आज ये कैरियोके पे विविध रंगों का कार्यक्रम है
इसमें गीत है, जुड़ेगा भजन कैसे है, माइक से? फिल्मी गीत हैं, जुड़ेगा कैसे? नृत्य हैं। अजय भाई स्वतंत्र हैं, वो जो भी चाहें वो सुनाएं। स्वागत है। किसी की मुस्कुराहटों पे क्योंकि सिर्फ अपने लोग हैं, उठ के भगेंगे नहीं, विश्वास है। इसलिए आप लोगों के कहने पे कोशिश करूंगा गाना गाने की। वो जरा कुछ मदद कर दें हमारे कलाकार। हाँ, तैयारी हो रही है, जब तक भैया को तो हमें देखना पड़ेगी ना लाइनें उसकी। गाना लगाइए ना आप। नहीं नहीं, वो लीड भर दे दो, इसमें लगाएंगे, मोबाइल में लगाएंगे। यहाँ यहाँ पास में वहाँ लगेगा? नहीं नहीं, वहाँ चाहिए ना हमको। तो कहीं भी दे दो, उस पर रख दो तो लाइन दिखती रहे अपने को। हाँ, करिए क्या? हाँ, इस पे लगा, इस पे। मैं सादर आमंत्रित करता हूं उनको। संजय जैन कीपी से आग्रह है कि उन्हें मंच पर लेकर आएं। मैं अखिल मदान जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय विनोद जी के स्वागत के लिए माला पहनाकर और साफा पहनाकर इनका स्वागत करेंगे अखिल मदान जी, संजय जैन कीपी। एक बार आलोक पाठक जी भी आमंत्रित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, और पूरी तरह देश के लिए जो समर्पित है। उसके प्रतिनिधि भाई विनोद दिनेश्वर जी हमारे बीच में है। गुंजन कला सदन परिवार उनका हृदय से स्वागत करता है। और हमारी गुंजन कला सदन की एक और संरक्षक रोटेरियन श्रीमती रचना त्रिवेदी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, स्थान ग्रहण करें। और आग्रह करता हूं हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी श्रीमती इंदिरा पाठक, प्रीति पाली जी कृपया मंच पर आएं, और विमला श्रीवास्तव जी, और आप सब लोग आज की अतिथि और हमारी संरक्षक रचना त्रिवेदी जी का स्वागत करें। कृपया जल्दी करें। रेखा सहाने भी हॉल में बैठी हैं, कहाँ बैठी दिखाई नहीं दे रही मुझे, कृपया आ जाएं। मोतियों की माला और साफा पहनाकर रचना त्रिवेदी जी का स्वागत यहाँ मंच पर हो रहा है। हमारे वर्ष भर के आयोजनों में रचना त्रिवेदी जी का सहयोग हमें प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त होता है पूरे संस्था परिवार को। बहुत बहुत स्वागत। पूरे गुंजन परिवार की ओर से हृदय से आपका स्वागत करते हैं। हम पूरे देश में ख्याति प्राप्त गजल गायक जनाब अनवर हुसैन को भी सुनने के मूड में थे आज, उनसे आग्रह भी किया था, लेकिन ये बुरा हो इस सर्दी का कि उन्होंने अनवर हुसैन जी का गला पकड़ लिया। हाँ, रवि शुक्ला भी हमारे बीच में हैं, एक गाना हम उनसे भी सुनेंगे।
अब गुंजन परिवार के हैं आप, उसके बाद कैसे आपका गला पकड़ लिया गया। और देखिए, जब ये गाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि इनके गले में क्या खराबी है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं उमेश दुबे जी को सादर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आएं और हमारा सम्मान स्वीकार करें। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं और कर्मचारियों के हित में आपने अनेक कार्य किए हैं। मैं भाई महेश पुरुषवानी और विजय पुरुषवानी जी से आग्रह करता हूं कि वे इनको माला पहनाकर और साफा पहनाकर इनका स्वागत करें। आज हम अपने पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश माहेश्वरी जी, स्मृति शेष राजीव खादीवाला और स्मृति शेष रमेश पुरुषवानी जी का स्मरण करके यह कार्यक्रम कर रहे हैं। भाई रमेश पुरुषवानी जी ने सदा गुंजन कला सदन को आगे बढ़कर सहयोग दिया, मार्गदर्शन किया। विजय भाई और आदरणीय महेश भाई आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द आशीर्वाद के मैं आदरणीय अजय विष्णु से आग्रह करता हूं कि वे दो शब्द अवश्य बोलें और मिठाई लाल चक्रवर्ती जी को ये माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। भाई मोती से भरे श्री मिठाई लाल जी। मिठाई लाल चक्रवर्ती, अनवर हुसैन जी दोनों आ जाएं। रवि शुक्ला जो अभी एक गीत प्रस्तुत करेंगे, वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। अनवर हुसैन जी, अभी रवि शुक्ला जी भी हमारे बीच में हैं, गायक गौरव, इनका भी। मैं कुमारी ऐशनी श्रीवास्तव को मंच पर आमंत्रित करता हूं, इनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। ये जबलपुर मूल की रहने वाली हैं और बेंगलोर में इस समय नृत्य के कार्यक्रमों में धूम मचा रही हैं। ऐशनी श्रीवास्तव 2.5 वर्ष की उम्र से इन्होंने नृत्य प्रारंभ किया और अब तक अनेक बड़े बड़े मंचों पर यश कीर्ति अर्जित करी। मैं धर्मेंद्र खरे संयुक्त संचालक शिक्षा यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें भी इस अवसर पर आमंत्रित करता हूँ। और यदि ममता जी इनकी दादी यहाँ उपस्थित हो तो वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। गौरव का विषय है कि ये सुनील श्रीवास्तव जी की नातिन है। भाई सुनील भाई भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। अरे सुनील भाई को तो मंच पर रहना ही चाहिए था। सोनम जी हैं यहाँ पर, तो वो भी आ जाएं कृपया। सोनम एक गुंजन कला सदन के बुंदेली नृत्य श्री प्रतियोगिता में भी श्रेष्ठ नृत्य का प्रदर्शन कर चुकी हैं। ये देखो, गुंजन कला सदन नृत्य श्री प्रतियोगिता की ये दूसरी पीढ़ी है और इसी काम में ओंकार श्रीवास्तव जी ने गुंजन कला सदन इसी काम के लिए प्रारंभ की थी और 68 वर्ष इस संस्था को प्रोत्साहित करते हो गए। भैया डी के खरे सर को नमन करता हूँ मैं।
आपका स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा। स्थित मित्र भाइयों बहनों, कलाकार भाइयों बहनों भी, आज का दिन याद करते समय मन कई बार भारी हो जाया जाता है, क्योंकि जब हम स्थापना दिवस की बात करते हैं तो साथ में हमको ओंकार श्रीवास्तव जी की याद आ जाती है। और मेरे छात्र जीवन से ओंकार श्रीवास्तव जी मेरे साथ में मिले। मैं प्रतुल भाई का पड़ोसी था। आदरणीय स्वर्गीय पूरनचंद श्रीवास्तव जी के पास ओंकार श्रीवास्तव जी का आना जाना होता था। और ओंकार श्रीवास्तव जी को मेरा लगता है ये स्थापना करने की प्रेरणा भी हमारे डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी से मिली थी। वो हमारे आदरणीय सम्मानीय चाचा जी थे। मैं छात्र जीवन में कुछ बदनाम था, पर उसके बावजूद भी डॉक्टर श्रीवास्तव जी का, मतलब प्रतुल के पिताजी का, मेरे को लगातार आशीर्वाद भी मिलता था, मार्गदर्शन भी मिलता था। और शायद उनके उस मार्गदर्शन के कारण ही कहीं दिशा भ्रम होने के बजाय मैं सही दिशा में बढ़ता चला गया और आज यहाँ इस मंच पे खड़े होने के लायक बना हूँ। पर जब गुंजन के साथ में जुड़े तो गुंजन के साथ में एक लंबा सफ़र तय किया और गुंजन को अपन ने साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ में मंच पर तो देखा, मैदान में उतरते हुए देखा। हमारी रसरंग बारात वो एक ऐसी अद्भुत स्मृति बनी थी जो हम चाह के भी दोबारा उसको उस मैदान में उस तरीके से नहीं उतार पा रहे। ये शायद उन्हीं की शक्ति थी, क्षमता था कि उसको वो जबलपुर में उस समय जबकि होली बदनाम हुआ करती थी, उस बदनाम होली को एक सांस्कृतिक रूप दे पाए। और उस सांस्कृतिक रूप की होली में न सिर्फ उसको सांस्कृतिक रूप दिया, राजनीतिक व्यक्तित्वों को उसके साथ में लेकर चले। एक से एक बड़े व्यक्तित्व, सांसद हों, विधायक हों, सारे लोग साथ में चला करते थे और सड़क पे हम लोगों ने रसरंग बारात निकाली थी। इस मंच के अंदर, इस मंच के ऊपर अनेकों हमने प्रस्तुतियाँ देखी हैं। आज उनके साथ में हमने ये जो नृत्य कला प्रतियोगिताएँ, चित्रकला प्रतियोगिताएँ, संगीत की प्रतियोगिताएँ करके जो विभिन्न कलाकारों को मंच प्रदान किया। और आज हमारे यहाँ के कलाकार, जैसे एक बच्ची के भी हम लोगों ने अभिनंदन किया जो बेंगलोर में हम सबके इसके रंग को वहाँ तक पहुँचा रही है, यही सब हमको याद आता है। और इस स्मृति दिवस के अवसर पर हम फिर एक बार ये संकल्प लेना चाहते हैं कि भाई ओंकार श्रीवास्तव जी ने गुंजन कला की स्थापना के समय में जिस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया है, अभी उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी नौजवान पीढ़ी भाई सुधांशु मिश्रा, हिमांशु तिवारी जी के नेतृत्व में हमारे बीच में आ गई है। एक अच्छी बात और हुई है, समय के साथ साथ हमने पहचाना है कि नारी शक्ति की भी एक ताकत अलग से है और इसलिए हमने नारी शक्ति के हिसाब से नारी गुंजन कला को भी एक रचना दी है। ये सारी शक्तियाँ मिलके आने वाले समय में गुंजन कला को और ऊंचाइयाँ प्रदान करेंगी। इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुंजन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को दूसरे कार्यक्रम में जल्दी जाना है। मैं हमारे बीच में नगर निगम के अध्यक्ष माननीय रिंकू बिट जी भी उपस्थित हैं, स्वागत करते हैं हम उनका और मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। मैं संजय जैन कीपी को आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर रजनीश गर्ग को, हिमांशु तिवारी को कि वे आदरणीय रिंकू बिट जी का स्वागत करें। माननीय सत्येंद्र जैन जी भी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर साहब, वे भी मंच पर आमंत्रित हैं। इंजीनियर प्रदीप जैन स्वागत करने के लिए। और अब हम गुंजन कला सदन की वार्षिक पत्रिका अनुमेहा का विमोचन करेंगे। इसके बाद हमारा आयोजन आगे बढ़ेगा। बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं भाई रिंकू बिट जी और इनके दरबार में भी यदि कोई अपनी समस्या लेके जाता है तो वो भी नाउम्मीद नहीं लौटता। एक वार्षिक पत्रिका अनुमेहा का विमोचन।
भाई मनोहर सोनी देखना फोटो ठीक आ रहा है? हाँ। रवि शुक्ला जी अपना गीत प्रस्तुत करें। नरेंद्र कुमार जैन एनसी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वे जो वादक हैं आज हमारे बीच में संगीत दे रहे हैं, तो इन्हें माला पहनाकर इनका स्वागत करेंगे। भाई अनुराग साहू आर्गन पर हैं, मस्तराम ढोलक पर हैं और प्रांजल पांडे पैड पर हैं। और गीत उतने सरस नहीं लगते यदि ये संगीत से उनको सजाते नहीं। आदरणीय नरेंद्र जैन जी हमारे बीच में हैं। मैं मंच पर मध्य में आमंत्रित कर रहा हूं अनुराग साहू जी को। अनुराग साहू जी मंच पर मध्य में आए। इसी क्रम में भाई मस्तराम जी ढोलक पर थे और प्रांजल पांडे जी पैड पर। गुंजन कला सदन ने हमेशा कलाकारों का सम्मान किया है, उन्हें उनका मार्ग प्रशस्त किया है। मैं हमारे बीच में उपस्थित श्री संजीव जैन गुड्डा भैया उपस्थित हैं समरसता संगठन के, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं दो शब्द व्यक्त करने के लिए माननीय विनोद दिनेश्वर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत के प्रचार प्रमुख, कृपया आएं और अपनी भावना व्यक्त करें। गुंजन कला सदन के इस 68वें स्थापना वर्ष के पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित परम आदरणीय रविंद्र वाजपेयी जी, श्रीमती रचना त्रिवेदी जी, डॉक्टर आनंद तिवारी जी, मंच के सम्मुख उपस्थित इस जबलपुर नगर के सम्माननीय गणमान्य जन, हम सब और गुंजन कला सदन इस संस्था से और भली भांति परिचित है। 68वां वर्ष है ये, यानी 68 साल इस संस्था को और लगातार चलायमान होते हुए ये सब हम सब ने इसको अपनी आंखों से देखा है। हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर के अंदर, और केवल जबलपुर ही नहीं तो पूरे महाकौशल, और पूरे महाकौशल ही नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और इस संस्था का एक विशिष्ट नाम है। और इसलिए इस संस्था के उज्जवल भविष्य की मैं कामना तो करता ही हूँ, लेकिन ये जो वर्ष है यानी 2025, और वैसे तो ये समाप्ति का वर्ष है, उसके आखिरी समय में हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन यह वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु तेग बहादुर जी सिख पंथ के नवम गुरु, और उनके शहादत का ये 350वां वर्ष है। जिस वंदे मातरम ने और 1905-6 का वो जो बंग भंग की योजना बनी थी, जिसको और अंग्रेजों ने और बंगाल विभाजन का एक षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को किसी एक गीत ने और ध्वस्त किया, तो वो गीत था वंदे मातरम। उस वंदे मातरम गीत का भी ये 150वां वर्ष है। सारे देश के युवाओं के मन के अंदर कोई गीत दौड़ता था,
तो वो गीत ही था वंदे मातरम। और इसलिए इस वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो गीत हम सबको पूर्ण रूप से याद हो। अभी जो हम स्कूल कॉलेज के अंदर या हमको जो स्मरण में आता है तो वो केवल एक ध्रुवपद है और पहला पद है, और सारे पद उसके विखंडित कर दिए गए। यानी देश 1947 में स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन उसके पहले एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को खंडित भी हुआ। लेकिन इस खंडन का यदि कहीं बीजारोपण देखेंगे तो वंदे मातरम के विभाजन के समय हम देख सकते हैं। यानी वंदे मातरम का भी खंड खंड करने का एक षड्यंत्र जो रचा, उसका परिणाम यह हुआ कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता भौगोलिक रूप से वो हमको प्राप्त नहीं हुई। और इसलिए हमारा संकल्प है कि भारत जो है ये पूर्ण अखंड हो, और ये अखंड तभी होगा जब वंदे मातरम ये प्रत्येक युवाओं के मन के अंदर, इस भारत के सभी लोगों के मन के अंदर इसकी गूंज हो और संपूर्ण वंदे मातरम हो। त्वं ही दुर्गा 10 प्रहण धारणीम कमल कमल दल विहारणीम वाणी विद्यादायिनीम नमामि त्वाम नमामि कमलाम। ये कहाँ चला गया? इसको काटने का षड्यंत्र हुआ। भारत जैसे देश के अंदर और इसकी पूजा नहीं हो सकती क्या? लेकिन उसके अंदर भी और लोगों को और एक मूर्ति पूजा की बू आने लगी थी। और इसलिए हम आज ये संकल्प लेंगे कि इस वंदे मातरम को फिर से पुनर्जीवित करते हुए 150वीं जयंती के अवसर पर और गुंजन कला निकेतन के कला केंद्र के 68वें वर्ष के अवसर पर कि वंदे मातरम का गान संपूर्ण देश में तो होगा ही, जबलपुर के अंदर भी हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे वो पूरा वंदे मातरम हम करेंगे। निश्चित रूप से गुंजन कला सदन एक समाज का पथ प्रदर्शक संगठन है, और इसलिए इस संस्था से भी निवेदन है कि भारतीय जीवन मूल्य के आधार पर जिस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं, हम उसको और साथ में लेकर हमारा जो मूल्य है, जीवन मूल्य है, उस मूल्य को लेकर हम जबलपुर के अंदर इसको और तेज गति से हम और बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। संपूर्ण कला के क्षेत्र के अंदर, साहित्य के क्षेत्र के अंदर जो भी लोग होंगे उन सब को जोड़ते हुए और पुनः इसको हम आगे बढ़ाकर, और जो हमारी कल्पना है भारत विश्व गुरु हो, हम इस क्षेत्र के अंदर से भी और कंधे से कंधा मिलाकर विश्व गुरु भारत वो हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे ही। इन्हीं 2-4 शब्दों के साथ मैं पुनः गुंजन कला सदन को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। और निश्चित रूप से वंदे मातरम हम सबके हृदय में होना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य। नई पीढ़ी को उससे जोड़ें। मैं सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए माननीय रविंद्र वाजपेयी जी को। बस उद्बोधन के बाद फिर हम नृत्यों की ओर जाएंगे। धन्यवाद प्रतुल जी। सम्मानीय मंच, इस सभागार में उपस्थित इस संस्कार धानी के संस्कारित कला प्रेमियों, स्कूल की किसी किताब में कहीं पढ़ा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। उसी आधार पर मैं सोचता हूं कि हमारी कला और संस्कृति जो है वो हमारे संस्कारों का प्रकटीकरण होती है। और उस दृष्टि से जिस सदन में कला का गुंजन हो रहा हो तो निश्चित रूप से उसके संस्कारों का
परिचय हमें मिल जाता है। गुंजर कला सदन की 68वीं स्थापना वर्ष पर इसके संस्थापक स्वर्गीय ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव जी का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी आदरांजलि अर्पित करता हूं। और मैंने इसके स्थापना काल के वर्षों में जो भी आधार स्तंभ इसके थे उन सबसे मेरा सानिध्य रहा। और जैसा कि प्रतुल जी ने शुरू में बताया कि मेरे पूज्य पिताश्री गुंजर कला सदन के संरक्षक रहे, और जब इसकी स्थापना हुई तो वो समय जो था वो मेरे विचार में जबलपुर की सांस्कृतिक चेतना का अमृत काल था। आज राजनीति ने हमारे सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अतिक्रमण कर रखा है। जो राजनेता यहाँ बैठे हो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, किंतु एक समय था जब जबलपुर के जो राजनेता होते थे वो राजनीति के साथ साथ साहित्य साधना भी करते थे, कला के क्षेत्र में भी अपना योगदान देते थे। यहाँ नगर निगम की दो हस्तियाँ बैठी हैं। इस शहर ने पंडित भवानी प्रसाद तिवारी और पन्नालाल श्रीवास्तव एडवोकेट जैसे महापौर देखे, जिनका राजनीति में भी जितना दखल था उतना ही साहित्य के क्षेत्र में था, कला के क्षेत्र में था। और पंडित भवानी प्रसाद तिवारी के घर में लुकमान भाई की जो महफिलें जमा करती थी, तो मुझे लगता है कि आज की नई पीढ़ी साहित्य की उस सरिता में डुबकी लगाने से वंचित रह गई। किंतु आज एक संस्था यदि लगभग 7 दशक पूरे करने जा रही है और फिर भी उसी गति से वो चल रही है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरह की संस्थाओं में हम देखते हैं, जो कि हमारा भारतीय चरित्र भी है, कि कुछ समय बाद कहीं ना कहीं मतभेद पैदा होते हैं और एक संस्था जो है उससे कई संस्थाएं निकल आती हैं। किंतु ये सौभाग्य विषय है, और इस संस्था के जो भी संचालक हैं पुराने और नए, वे सभी साधुवाद के बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने गुंजन कला सदन के नाम को जो है वो एकजुट रखा। वरना 70 साल तक की ये यात्रा, जिसमें किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला सिवाय एक आत्मसंतोष के कि हम साहित्य की सेवा कर रहे हैं, कला की सेवा कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं, इससे जो आत्मसंतोष हमें प्राप्त होता है, तो मुझे लगता है वही इसके संचालकों को मिलता रहा, और इनके माध्यम से हम शहरवासियों को भी। हमारे देश में कला और संस्कृति का हमेशा सम्मान हुआ है। आज अभी आपके सामने 2 कलाकारों ने अपने गीत प्रस्तुत किए, हमने कुछ अपने कलाकारों का सम्मान भी किया। तो जिस समाज में कला का संस्कृति का सम्मान होता है, तो निश्चित रूप से वो समाज जो है वो उसका मानसिक स्तर भी ऊंचा होता है। और जबलपुर को संस्कारधानी केवल इसलिए नहीं कहा गया कि किसी नेता के मन में आया और विनोबा भावे यहाँ कह गए, अभी तो उन्होंने कहीं ना कहीं शिद्दत से ये महसूस किया होगा इस शहर में संस्कारों की जड़ें बड़ी गहरी हैं, और इसीलिए इस शहर को जो विशेषण दिया गया आज वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। मुझे लगता है कि गुंजन कला सदन ने हमारे शहर की परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी कला को, कलाकारों को सहेजने का जो उत्तम कार्य किया है, इसके लिए वो बधाई की पात्र है। आज मैं इस अवसर पर, स्थापना दिवस पर, उसको शुभकामनाएं देता हूँ। वो इसी तरह अविरल गति से आगे बढ़ती रहे और वो दिन भी आए जब हम उसके शताब्दी वर्ष का समारोह इसी हॉल में मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र वाजपेयी जी। हमारे बीच में भाई अयोध्या तिवारी और मिश्रा जी